हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काना कलेक्शन। आज हम आपके लिए नई ड्रेस लेके आए हैं, लीफ रोज़ ड्रेस। इसके लिए हमने वाइट और पिंक कलर लिया है, साथ में ग्रीन कलर की दो कलर की लीव्स लगाई हैं। इसे हम पिंक की जगह रेड यूज़ भी कर सकते हैं कलर, और आप जो चाहे कलर आप इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए हम देखते हैं। पिंक कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर और एक लाइट ग्रीन कलर, और एक हमें 11 नंबर का क्रोशिया और एक सीजर। आइए हम बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। आइए हम ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, जिसके लिए हम ऐसे राउंड करके एक चेन लेंगे। इससे हमने टाइट कर लेना। ये हमारी 1 चेन हो गई। ऐसे करके हमने 25 चेन बनानी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हमने ऊपर से एक और दो छोड़ के हमने तीसरी चेन में अपना डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया के लिए पहले हमारे पास लूप में 3 लूप हो गए। इसके 2 को हमने लिया और 1 कर दिया। अब हमारे पास 2 बचे हैं, 2 का 1 कर दिया। ये हमारा डबल क्रोशिया है। ऐसे हमने हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए अपनी लाइन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं फर्स्ट लाइन के अंदर। अब हमें अपनी सेकंड रो शुरू करनी है। इसके लिए हम 2 बार चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमने फर्स्ट से ही शुरू करना है। फर्स्ट में हम डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट में हमने 1 बार लेना है, उससे नेक्स्ट में 2 बार। हमारा यही प्रोसीजर पूरी लाइन में चलेगा कि एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना, एक में 1, एक में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ऐसे करते हुए हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। सेकंड रो कंप्लीट होने के बाद हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा, और अब हमारे पास 35 डबल क्रोशिया हैं। अब थर्ड रो के लिए फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करके फर्स्ट में ही हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये हमारा एक में ही 2 हो गए। अब नेक्स्ट में हमने 1 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी हमने 1 बार ही डबल क्रोशिया लेना है, नेक्स्ट में 2 बार। अब हमारा होगा पहले 2, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। मीन्स हमने तीसरी चेन में बढ़ाना है अपने फंदे को। देखिए, 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, और थर्ड में 2 बार डबल क्रोशिया। फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 1 बार, और थर्ड में 2 बार। 2 छोड़ के हमने फिर 1 बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है। ऐसे करके हमने अपनी लाइन को कंप्लीट कर देना है। थर्ड लाइन के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 46 डबल क्रोशिया हैं। अब हमने फोर्थ लाइन बनानी है। फोर्थ लाइन के लिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है, और पहले ही चेन में हमने डबल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद 3 चेन में हमने एक एक बार ही डबल क्रोशिया लेना है, और फोर्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस बार हमारा प्रोसीजर रहेगा कि हमें 3 चेन में एक एक बार और फोर्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, यानी फोर्थ चेन में हमने अपने
वर्क को बढ़ाना है। फोर्थ में हमने एक ही चेन से 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। इस तरह से करते हुए हमें अपने वर्क के कंप्लीट करके हमें एंड तक पहुंचना है। फोर्थ लाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 57 डबल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट रो में हमें 62 डबल क्रोशिया चाहिए। इसके लिए सिर्फ हमें 5 बढ़ाने हैं, वो हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं। हम 2 चेन लेंगे। फर्स्ट में ही हम डबल क्रोशिया लेंगे, 3 4 5 6 7 8। हमें आगे के हिस्से के लिए 8 डबल क्रोशिया चाहिए। हमने 8 रख लिए। इसके बाद हमें बाजू निकालनी है, तो हम यहीं पे डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे ताकि हमें आसानी रहे निकालने में। तो यहाँ पे हमने कोने में 2 कर दिए, एक ही चेन में 2 कर दिया। हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ गया। बीच में हम 9 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम 10वें में 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। अब बीच के हम 19 बुन लेंगे। 19 के बाद फिर वही हम 2 बार बढ़ा देंगे। ऐसे करके हम अपनी रो को कंप्लीट कर देंगे। अब 6 रो के लिए हमें 3 चेन लेनी है। पहला चेन छोड़ के नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया लेना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से हमें अपने बाजू वाली लाइन निकालनी है, जो हमने ये 13 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसके लिए हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया लिए थे, वहाँ से हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमारी बाजू निकल गई। बाकी पे हम एक एक बुनते हुए बाजू के होल तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया लिए है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब हम 13 छोड़कर हम यहाँ से अपना एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारी बाजू निकल गई। यहाँ पे हमने 8 में 8 ही बुनने हैं। अब हमारा वर्क कुछ ऐसे लगेगा। ये हमारे 2 आगे के हिस्से निकल गए, 2 हमारी बाजू, और ये हमारा बैक साइड। अब हमने एक रो इन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। हम 3 चेन लेंगे और एक एक बार हम एक एक चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक अपने वर्क के एंड तक आना है। हम सब पर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए अपने वर्क के एंड तक आ गए। अब हमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच करना है। इस वाले कोने से हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और इस कोने के 3rd चेन में हम जाके इसमें से ऐसे निकाल लेंगे और बिना धागा लिए ही इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गई। अब यहाँ से हमारा घेरा बनना स्टार्ट होगा। घेरा शुरू करने के लिए हमें 3 चेन लेनी है और फर्स्ट चेन में ही एक बार डबल क्रोशिया लेना है।
नेक्स्ट में एक बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार। फर्स्ट चेन में हमारे 2 बार हो गया, सेकंड में एक बार, थर्ड में 2 बार, फोर्थ में फिर एक बार। हमने एक एक चेन छोड़ के एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है, यानी एक में एक बार लेना है और दूसरी चेन में 2 बार लेना है। ऐसे करते हुए हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा घेरा ऐसे आना चाहिए। यदि आपको कम लग रहा है या खिंचाव लग रहा है तो हम हर फंदे से 2 बार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें वही 3 चेन बनानी है। इसी में हमने एक बार और क्रोशिया ले लिया, डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में एक बार, उससे नेक्स्ट में भी एक बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार। अब इस रो में हमने 2 के बाद बढ़ाना है, यानी हमने तीसरे फंदे में डबल क्रोशिया 2 बार लेना है। 2 चेन में हमने एक एक बार लेना है और तीसरी चेन में हमने 2 बार लेना है। ऐसे करके हम अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद हम जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। थर्ड रो के लिए हमें 3 चेन लेके हमने यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने फर्स्ट रो में हमने 1 के बाद बढ़ाया था, सेकंड में 2 के बाद, तो थर्ड में हम 3 के बाद डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो हम 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया लेंगे और फोर्थ चेन में हम 2 बार एक ही चेन से डबल क्रोशिया लेंगे। पहली में हमारे 2 हो गए, नेक्स्ट में 3 में हमने एक एक बार लिया, फोर्थ में हमने 2 बार लिया। अब फिर हम ऐसे ही 3 में हम एक एक बार लेंगे, 2 और 3, और फोर्थ जो हम लेंगे, फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे करते हुए हम अपने रो के एंड तक पहुंच जाएंगे। थर्ड रो के बाद हमने इसकी जो फर्स्ट 3 चेन ली थी उसकी तीसरी चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देना है। इसी तरह हमने अपना जितना भी घेरा बनाना है उतना बड़ा हम घेरा बना देंगे, एक एक बढ़ाते हुए। जैसे हमने यहाँ पे 1 के बाद बढ़ाया, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 4, 5, 6, 7, 8। यदि आपको कहीं भी खिंचाव लगे तो आपको उसको कम के बाद भी बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने 5 के बाद ही बढ़ाना है, हम उसे 4 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको इतना घेरा फैला हुआ लगे तो आप उसको बिना बढ़ाए भी एक रो कंप्लीट कर दें। अब हम पूरा घेरा बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसमें पिंक कलर की किनारी करनी है। आप इस घेरे को चाहे तो बढ़ा सकते हैं या अपनी मर्जी से कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। अब हमें पिंक कलर से इसकी किनारी शुरू करनी है। इसके लिए हमें यहाँ से हमने पिंक कलर के धागे को अटैच करना है, यहाँ से जहाँ पे हमने वाइट कलर के धागे को काटा है। यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे तो ये हमारा धागा अब यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब हमने 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेके हमने सेम प्लेस से 3 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चेन में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया में हमने बिना धागा लिए फंदा लिया और 2 का 1 कर दिया। अब यहीं पे हमने फिर से 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके हम फिर से 1 2 3 क्रोशिया लेंगे और तीसरे में हम इसको जाके सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। हमने साइड में जो धागे थे हमने उसको भी साथ साथ लेते जा रहे हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब फिर वही हमें
1 2 3, 3 बार क्रोशिया और थर्ड चेन में हमने इसको अटैच कर देना है। ऐसे करके हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारा घेरा कुछ इस ढंग से लगेगा। हमने इसकी साइड में यहाँ पे भी किनारे कर दिया, वो हमने पहले वीडियो में अभी आपको समझाई थी कि कैसे करनी है। अब इस पे हमें लगाने के लिए फ्लावर और लीव्स बनाने हैं, उसका डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। फ्लावर्स बनाने के लिए हमें वाइट कलर की वूल चाहिए। इसमें हमने 10 पत्तियों की फ्लावर बनाना है, जिसके लिए हमें 30 चेन तो फ्लावर के लिए चाहिए, क्योंकि 3 चेन में 1 पत्ती बनती है हमारी, तो 30 उसके और प्लस 3 हमारे साइड के मार्जिन के लिए। तो हमें जितने भी पत्तियों का फ्लावर बनाना है उसमें हमने 3 को ऐड कर देना है। अब हम इसमें 33 चेन लेंगे। ये हमारी 33 चेन हो गई। अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, जो हमारा 6 चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमारा ऐसे लूप बन जाएगा। अब हमने बिना लूप लिए 1 2 3 तीसरे फंदे में जाके एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया। हमारे से वी की शेप आ जाएगी। अब फिर बिना फंदा लिए हमने 1 2 3 तीसरे में जाके एक डबल क्रोशिया लेना है, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए, हमारा वर्क कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। इसमें हमारे पास 10 वी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, जिसमें हमने क्या करना है, सिर्फ बिना धागा लिए हमने ऐसे चेन बना देंगे। इस धागे को हम साथ ही दबा देंगे। यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके जो हमारा ये 2 वी के बीच में गैप है, जिसमें उल्टा भी बना हुआ है, यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है ऐसे। फिर हम नेक्स्ट पत्ती में, नेक्स्ट वी में जाएंगे और यहाँ पे फिर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे हम उल्टे जो वी बना हुआ है, इसमें हम सिंगल चेन के साथ, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ऐसे करके हम अपने पूरे वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अब हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए लास्ट वी में आ गए हम। यहाँ पे हमारे 4 5 6 7 8 लेने के बाद हम यहीं पे इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। अब एक चेन लेके हम इस धागे को कट कर देंगे। अब हमारा ये सिंपल फ्लावर बना है, हमें इसके ऊपर पिंक कलर की
किनारी करनी है। पिंक कलर की किनारी करने के लिए हम पिंक कलर की वूल लेंगे। जहाँ से हमने ये पत्ती बनानी शुरू की थी, जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया था, वहाँ से हम अपने धागे को अटैच कर देंगे। धागे को अटैच करके हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया में हमने बिना धागा लिए 2 का 1 कर देना है। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसे करके हमने पूरी इन 8 पत्तियों में अपना एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बना के अटैच किया था, वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ही अटैच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और ऐसे ही सब पे एक एक चेन, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड तक आ जाएंगे। अब हम ये हमारी आगे जहाँ पे हमने अटैच किया था, वहाँ पे फिर हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और ऐसे करते हुए हम अपना पूरा फ्लावर कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी ड्रेस के लिए 5 फ्लावर, 10 डार्क ग्रीन पत्तियाँ और 5 लाइट ग्रीन पत्तियाँ चाहिए। इसके लिए हमने फ्लावर ये बना लिए। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड, जहाँ से हमने अपने वर्क को शुरू किया था, यहाँ से हम ऐसे मोड़ते हुए अपने फ्लावर को एक के ऊपर एक पत्ती लगाते हुए ऐसे करके पीछे से हम इसको सील लेंगे सुई धागे से। और यदि हम इसे पेस्ट करना चाहें तो हम ग्लू गन से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमें 5 चाहिए, 5 हमने बना लिए। अब हम ये लीफ का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो हमारे फूल में साइड में लगा हुआ है। इसके लिए हमें ग्रीन कलर की वूल चाहिए। इसमें हम 11 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने जो 1 2 दूसरी चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। थर्ड में सिंगल क्रोशिया, फिर धागा लेके नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को हमने एक ही बार में निकाल लिया, उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमने देखो 3 लिए, 3 का हमने एक ही बार में उतार लिया। नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। हमने देखिए फर्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया लिया था, नेक्स्ट में 2 में हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया, फिर 3 में हमने डबल क्रोशिया लिया। अब हमारी उल्टी रो चलेगी, जैसे यहाँ पे हमने 2 हाफ क्रोशिया लिया और एक सिंगल, तो हम यहाँ पे भी ऐसे बनाएंगे। पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट वाली में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी। अब हमें एक चेन लेके अपने वर्क को इधर घुमा देना है। अब हम इस तरफ से वर्क को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए पहले में हमने सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, नेक्स्ट में भी हाफ क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट जो हमारी चेन बची है इसमें हमने कर दिया सिंगल क्रोशिया।
अब जो ये हमने लास्ट में सबसे शुरू में जो स्लिप स्टिच की थी, इसमें हम जाके इसको ज्वाइंट करना है हमने इसको। इसके लिए हम यहाँ से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच से इसको अटैच करके एक चेन लेंगे और धागे को हम कट कर देंगे। इसे हम पीछे की साइड सिक्योर कर देंगे। ये हमारी लीफ बन गई। ऐसी हमें एक ड्रेस के लिए 10 लीफ और डार्क ग्रीन में और 5 हमें लाइट ग्रीन में चाहिए। अब इस ड्रेस पे हमें ये फ्लावर और पत्तियां अटैच करनी है, तो हम कैसे करेंगे। एक हमने यहाँ रखा, ये लीफ हमने बीचों बीच लगाई यहाँ पे इसके, एक लीफ हमने यहाँ पे लगा दी इसके साइड में और एक लीफ यहाँ पे। हम इसे सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं और फेविकोल से भी अटैच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 फ्लावर इसमें लगा दिए, बीच में एक एक स्टोन लगाया है और साइड में हमने 3-3 पत्तियां लगा दी हैं। और बीच में हमने यहाँ पे डोरी बांध दी ताकि वो कम ज़्यादा हम अपने साइज़ के हिसाब से काना के उसको अरेंज कर सकें। ये आप ऑप्शनल है डोरी लगाना, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। ये इसके साथ हमने कैप बनाई है। इसमें भी हमने नीचे जो ये किनारी बनाई थी, यही किनारी हमने घेरा बना के और ये किनारी बना दी। ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन गई लीफ फ्लावर वाली। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस ड्रेस को ख़रीदना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर चल रहा है स्क्रॉल पे, उसको आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके आप इस ड्रेस को बुक करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।